एक आंटी के जीवन के उस पहलू को उजागर करती है जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। आंटी का नाम सुजाता है और उनकी उम्र 42 साल है। उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे हैं। बाहरी रूप से सुजाता का जीवन सामान्य और सुखी लगता है, लेकिन उनके भीतर एक खालीपन है जिसे उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया। सुजाता का जीवन एक मध्यम वर्गीय गृहिणी का है। उनका दिन रसोई में नाश्ता बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने और घर के कामों में बीतता है। उनके पति राजीव एक सरकारी कर्मचारी है। राजीव अच्छा इंसान है, लेकिन उनकी व्यस्तता और जीवन में रोमांस की कमी ने सुजाता को अकेला कर दिया है। सुजाता का दिल अक्सर उन उपन्यासों और फिल्मों में खो जाता है जहां नायक नायिका का प्रेम जीवन जीवंत और भावनाओं से भरपूर होता है। एक दिन सुजाता अपने पुराने स्कूल की एलुमनी मीटिंग में जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात अमन से होती है, जो उनके स्कूल का पुराना दोस्त है। अमन अब एक लेखक है और उसकी किताबें प्रेम और भावनाओं पर आधारित होती है। अमन का व्यक्तित्व आकर्षक है और उसकी बातों में एक अलग तरह का अपनापन है। उनकी बातचीत पुराने दिनों की यादों से शुरू होती है और धीरे धीरे व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं तक पहुँचती है। अमन ने सुजाता की आंखों में वह खालीपन देख लिया जो शायद उनके परिवार वालों ने कभी नहीं देखा। उसने बिना पूछे सुजाता के मन की गहराई में झांक लिया। इस मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने का फैसला किया। अमन और सुजाता के बीच चैट्स और फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। अमन ने सुजाता को फिर से जीने की वजह दी। उसने सुजाता को खुद के लिए समय निकालने और अपने शौक पूरे करने के लिए प्रेरित किया। सुजाता ने पेंटिंग क्लास ज्वाइन की और किताबें पढ़ने का शौक फिर से शुरू किया। धीरे धीरे अमन और सुजाता के बीच भावनात्मक लगाव गहरा होने लगा। अमन की बातें सुजाता के दिल को सुकून देती और सुजाता के ध्यान रखने का तरीका अमन को भाने लगा। सुजाता को महसूस हुआ कि उसका अमन के प्रति झुकाव सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। यह भावनाएं अब प्यार का रूप लेने लगी थी, लेकिन हर बार जब वह अमन से मिलने का सोचती, उनके मन में अपराध बोध होता। उन्हें लगता कि वह राजीव और अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। अमन ने एक दिन सुजाता से कहा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को फिर से पहचानो, अपने आप से प्यार करो। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए प्राथमिकता है तो मैं कभी भी उस रास्ते में नहीं आऊँगा। अमन की यह बात सुनकर सुजाता को एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में जो कमी महसूस कर रही थी वह आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की थी। उन्होंने फैसला किया वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेगी और अपने परिवार के साथ ईमानदार रहेगी। सुजाता ने अपने पति राजीव से अपनी भावनाओं और जीवन के खालीपन के बारे में खुलकर बात की। राजीव ने पहली बार सुजाता के मन की स्थिति को समझा और उनके साथ अधिक समय बिताने का वादा किया। अमन और सुजाता की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन यह सुजाता के लिए एक नई शुरुआत थी। वह अब एक ऐसी महिला बन गई जो खुद से प्यार करती थी और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का हौसला रखती थी। अमन ने सुजाता की जिंदगी में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और दोनों ने अपनी दोस्ती को एक पवित्र और सार्थक संबंध के रूप में बनाए रखा। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी किसी के जीवन में प्यार और रोमांस सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान और खुद की खोज का जरिया भी बन सकता है। यह कहानी काल्पनिक है। इस कहानी का जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।